बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 आज जिसका भी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, सामाजिक विज्ञान का पेपर आउट हो चुका है। अभी अभी सुबह में पेपर आउट हो गया है। देख सकते हैं सेट डी का पूरा रट लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अभी अभी आउट हुआ है। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं पेपर को। देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न रहेगा सोशल साइंस में, और 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर को हल करने का, यानी कि सॉल्व करने का। उसके बाद देखिए 80 मार्क्स से पूछा जाएगा सोशल साइंस में। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अभी अभी आउट हुआ है। विषय कोड भी आप देख सकते हैं 211। पूरा रट लीजिएगा, जिसका विषय कोड 211 है पूरा रट के जाना है एग्जाम देने के लिए। हूबहू सेम टू सेम यही पेपर आएगा। देखिए है ना, सेट डी का 211 विषय कोड है ना, पूरा रट लीजिएगा। आज रट के जाइएगा एग्जाम देने सोशल साइंस का, और हूबहू सेम टू सेम जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे और आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न यही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मतलब सेम प्रश्न पत्र मिलेगा एग्जाम में, सेम पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न का है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर नदी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक संसाधन क्या है? नदी है, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सिटिंग का, पूरा रट लीजिएगा सेकेंड सिटिंग वाले। ठीक ना, चलिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट अभी अभी पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में अवस्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सेम एग्जाम में आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो याद रखिएगा 24.62%, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने के लिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा एग्जाम हॉल में कि काश सारा प्रश्न रट के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते, बाद में पछतावा होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न का है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो याद रखिएगा 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है और कांटी में भी है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है एग्जाम देने के लिए। 9 नंबर का रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए याद करते जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही ओरिजिनल पेपर आपको साइंस का भी मिलेगा। 11 नंबर का है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो याद रखिएगा बंगला भाषा में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ, बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13
13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो बिस्मार्क से है। याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कह रहे हैं बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना? तो याद रखिएगा जर्मनी में प्रथम सम्राट बना। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो याद रखिएगा अभ्रक में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। ऐप खबर लिख के सर्च मारना है। ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही ऐप खबर.in वेबसाइट पे क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। देखिए 10th क्लास वाले सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। 10th क्लास पे क्लिक करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान का वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक ना, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है और इसके नीचे भी आपको मिलेगा 2 आर्टिकल मिलेगा। दोनों में से आपको एक बार पढ़ लेना है, रट के जाना है एग्जाम देने। वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दी है जो कि एग्जाम में 100% लड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भद्रावती में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर का है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माझगांव। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 का है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रिया जो है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि को। ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम लाभ हुआ है। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है इराक देश की मुद्रा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है
गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है, तो समावेशी विकास कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो याद रखिएगा योजना आयोग ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 कर रहा है द्वितीयक क्षेत्र को ... नाम से भी जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में नहीं है। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 कह रहा है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य। ठीक ना, तो सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र आपको 40 ही बनाना है, लेकिन आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव देख के जाइए एग्जाम देने। 41 का है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 का है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर कह रहा है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, वीडियो को रोक रख करके रट लीजिएगा। 45 का है निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो बैंडेज और टेप हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 का है कि आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का है रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप में होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर का है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो बाढ़ से ग्रसित रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर का है कोपरा क्या है? कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था?
तो भूमि बंधन बैंक के नाम से भूमि बंधक बैंक, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 में दी गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो याद रखिएगा जापान ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का रहा है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 का रहा है महासागर तल के कंपन का संबंध है? तो सुनामी से संबंध है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न का रहा है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो असम को काटकर बनाया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ए बी दोनों हो जाएगा, यानी राज्य को और संघ को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर का है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है जनमत पर आधारित शासन है? जनमत पर आधारित शासन है तो लोकतंत्र हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 नंबर का है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो याद रखिएगा ग्राम सभा के सदस्य, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न का सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो नेपाल में बना, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा विक्टर एमेनुअल था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इनमें से सभी था, मेजिनी भी था, काबूर भी था और गैरीबाल्डी भी, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 68 नंबर का है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फरवरी क्रांति, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 का है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मोर्ले मिंटो सुधार, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर का है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कपड़ा मिल महाराष्ट्र में पहली, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर का है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो याद रखिएगा 1868 में, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा है कि चक्रीय प्रभाव का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, उत्पादन भी हो जाएगा, आय भी हो जाएगा, बीए भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75 का रहा आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर का रहा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो याद रखिएगा बांग्लादेश से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का रहा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की 78 नंबर 78 कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यातायात हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको रट के जाना है एग्जाम देने के लिए।